जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पहली इंफॉर्मेशन है 1 जनवरी 2024 से नई सैनिक नीति लागू होने के बाद भारतीय सेना में अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से भारतीय सेना में कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ प्रमोशन पद्धति में चेंजेस आएंगे और इसका फायदा किसे मिलेगा? अधिकारियों को। यानी एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है किसका सोच रही है? अधिकारियों का। चाहे प्रमोशन हो, चाहे इंक्रीमेंट हो या फिर नेक्स्ट लेवल हो। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से फिर से अधिकारियों को फायदा मिलने वाला है प्रमोशन पे। और दोस्तों, ये नई गाइडलाइन, इसके नए रूल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। कुछ नई पॉलिसी आएंगी 1 जनवरी 2024 से और इसका सीधा फायदा अधिकारियों को मिलेगा। एक बार फिर से ओआरस, जेसीओस फिर से एक बार पीछे आ गए हैं, उनको पीछे वाली कैटेगरी में रखा गया। क्यों सरकार ओआर जेसीओस के बारे में नहीं सोचती? दोस्तों, इसका कारण मैं आपको आगे भी बताऊंगा। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। भाजपा सरकार के एक विधायक ने चुप्पी साधी 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उसको लेकर। और दोस्तों, ये विधायक थे गुना के, मध्य प्रदेश के। दोस्तों, एक विधायक थे गुना मध्य प्रदेश के, जिनसे जनता ने कुछ सवाल किया, जवानों ने कुछ सवाल किया कि 18 महीने का जो डीआर का एरियर था कब तक भाजपा सरकार या फिर जो लोग हैं वो रिलीज करेंगे इसे। तो दोस्तों, यहां पे विधायक ने चुप्पी साध ली, यानी जनता ने, जवानों ने भर भर कर वोट दिया, लेकिन जब जवान ने, पेंशनर ने कुछ सवाल पूछ लिया तो चुप्पी साध ली उन्होंने। दोस्तों, ये कहां का न्याय है? जब आपको विधायक बनाया है, एक ऊंची पोस्ट दी है जनता की सेवा के लिए, तो जनता के जो सवाल है उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से चुप्पी साधी, और पता नहीं कि भारत सरकार इसे देगी भी या नहीं देगी। देखते हैं दोस्तों, आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 18 महीने का जो डीआर का एरियर है मुश्किल है, लेकिन दोस्तों रिलीज करना भी भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अब एक तीसरी इंफॉर्मेशन, सर्कुलर 568 नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ने किया परेशान पेंशनर को, एरियर लेने में हुई दिक्कत। दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श इतनी आसानी से आपको 568 का एरियर नहीं दे रहा। वो डिमांड कर रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की। और कहां से? सीपीपीसी से या फिर बैंक से। वो डायरेक्ट पेंशनर को बोल रहा है कि पेंशनर जाए सीपीपीसी बैंक और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आए। दोस्तों, कितना यहां पे परेशान करेंगे पेंशनर को? क्या पेंशनर की जिम्मेवारी है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाने की? बल्कि जिम्मेवारी होनी चाहिए सीडीए की। सीडीए को एक लेटर देना चाहिए पेंशनर के फेवर में। कहां पर? सीपीपीसी को, बैंक को। डायरेक्ट आदेश देना चाहिए सीपीपीसी को, बैंक को, कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजें डायरेक्ट स्पर्श को, ताकि 568 का एरियर पेंशनर को मिल सके। यानी सब कुछ काम पेंशनर को ही करना पड़ रहा है। इसमें पेंशनर क्या करेगा? नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके कहां जाएगा वो? और दोस्तों, यहां पे बैंक और सीपीपीसी डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे पेंशनर को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। कुछ पेंशनर बोल रहे थे कि सर हमने ले लिया, लेकिन काफी पेंशनर को बैंक या सीपीपीसी नहीं दे रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी सीडीए का, स्पर्श का, बैंक का, सीपीपीसी का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और परेशान कौन हो रहा है? पेंशनर परेशान हो रहा है, फैमिली पेंशनर परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट पेंशनर को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? ये कार्यवाही है सीडीए की, सीजीडीए की, स्पर्श की, डायरेक्ट नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेने की बैंक से, सीपीपीसी से। वो पेंशनर को लेटर क्यों दे रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का? बल्कि डायरेक्ट सीडीए को, बैंक को, सीपीपीसी को देना चाहिए वो लेटर कि आप हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए, तब हम पेंशनर को एरियर देंगे उसका। तो दोस्तों, ये सब हो रहा है, आपको परेशान करने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, यहां पे सीडीए को लेटर फॉरवर्ड करना चाहिए सीपीपीसी बैंक को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेने का, ना कि पेंशनर को, इंडिविजुअल को परेशान करने का।
फिर है दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन, केंद्र सरकार का बयान संसद में, पिछले 5 साल में आर्म फोर्स के जवान वीआरएस प्री मैच्योर जा रहे हैं। और दोस्तों कितनी संख्या है? लगभग 46,000। कुछ बीएसएफ के जवान हैं, कुछ आर्मी के जवान हैं, लगभग 46,000। और भी ज्यादा संख्या हो सकती है। इतने जवानों ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। और दोस्तों आप कारण जानते हैं इसके, किस वजह से जवान अपनी जॉब छोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, आप भी नीचे कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवानों के प्री मैच्योर जाने में। सबसे पहला कारण है व्यक्तिगत एवं घरेलू, यानी घर की निजी समस्या। एक जवान जॉब क्यों छोड़ेगा? क्या मजबूरी हो सकती है? व्यक्तिगत एवं घरेलू, कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ फैमिली की हालत, किसी की तबीयत खराब है, घर में बच्चों की देखभाल रखनी है, यह भी हो सकता है एक कारण, यानी घर की निजी समस्या। फिर है स्वास्थ्य, मेडिकल, परिवार में तबीयत ठीक नहीं है किसी की, या खुद की कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, इसलिए वो आगे जॉब कंटिन्यू नहीं करता, बीच में ही छोड़कर आ जाता है। एक ये कारण भी हो सकता है। तीसरा है सामाजिक व पारिवारिक दायित्व निभाना, यानी समाज के प्रति और परिवार के प्रति अपने दायित्व पूरे करना, हेल्प करना। एक ये कारण भी हो सकता है, अपनी जॉब पूरा ना करना, बीच में जॉब छोड़ना, यानी समाज सेवा या फिर परिवार सेवा। फिर सबसे बड़ा पॉइंट है अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों का जवान के प्रति शोषण करना, परेशान करना। क्या यह कारण हो सकता है? अधिकारियों की मनमानी। फिर लास्ट है सैलरी पेंशन में बहुत पीछे भारतीय सेना, यानी सैलरी हो गई, पेंशन हो गए, वो बहुत कम है भारतीय सेना में। चाहे आप पेंशनर्स को उठा के देख लीजिए या जो सर्विंग जो जॉब कर रहे हैं उनमें उठा के देख लीजिए, यानी जो वेतन है वो बहुत कम है, पेंशन बहुत कम है। दोस्तों इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, एक सिविल में पेंशनर की पेंशन देख लीजिए, स्टेट में टीचरों की पेंशन देख लीजिए, और वहीं इसके इक्विवेलेंट आर्मी में पेंशनर की पेंशन देख लीजिए 7 CPC के हिसाब से। तो आपको लगता है कि भारतीय सेना का जो पे स्ट्रक्चर है, पेंशन स्ट्रक्चर है, वो बहुत कमजोर है, पूरा नहीं पड़ रहा है पेंशनर को और सर्विंग एम्प्लॉय को। इसलिए जो जवान है वो प्री मैच्योर लेना चाहते हैं, वो कहीं ऐसी दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं जहां पर पेंशन उन्हें अच्छी खासी मिल जाए, सैलरी उन्हें अच्छी खासी मिल जाए। दोस्तों एक ये कारण भी हो सकता है। आपको कौन सा कारण लगता है जिससे जवान वीआरएस आ रहे हैं, प्री मैच्योर आ रहे हैं? कौन सा कारण? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।